हेलो फैमिली, नमस्ते। दिस इज़ अंजू। वेलकम टू अवर ऑनवर्ड वर्किंग मॉम। सो गाइज, हमने बीच पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इंजॉय करते करते भूख लगाई थी तो हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डायरेक्ट यहीं पर आ गए थे, होटल हम नहीं गए थे, क्योंकि क्या करते फालतू होटल जाते फिर वापस आते, खाना ही तो खाना था। तो हमने सोचा कहीं भी खाना खा लेते हैं और चलो खाना खाते हैं। हमने की थी 2 पंजाबी थाली ऑर्डर। इसमें सब कुछ मिल जाता है और पेट भी भर जाता है। तो हमने फटाफट से खाना फिनिश किया। यहाँ सनाया भी दाल चावल खा रही थी। इसी थाली में मिलते हैं दाल चावल, तो वही सनाया ने खा लिए थे। फिर चलते हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर। खाना पीना खा के हम आ गए थे गंगेश्वर महादेव मंदिर। इनकी मैंने बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह तो देखी थी, लेकिन सामने से मेरा आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं महादेव जी के दर्शन कर पाऊँ, मेरे बाबा के दर्शन कर पाऊँ। इनका होता है जल अभिषेक, वो भी समुद्र के द्वारा। तो ये जल अभिषेक का टाइम नहीं था, हम पहुँचे थे दोपहर में, और जल अभिषेक होता है सुबह और शाम को। बस दोपहर में नहीं होता, सुबह शाम में लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं तो इनका अभिषेक करके जाती हैं। लेकिन दोपहर के टाइम अभिषेक नहीं होता है, तो मैं मतलब कि अभिषेक नहीं देख पाई थी। लेकिन हाँ, दर्शन करने से ही मैं धन्य हो गई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिनको मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था वो आज मैं सामने से देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा बहुत ज़्यादा मन मतलब बहुत अच्छा मन हो गया था मेरा। यहाँ मैं बाबा के अच्छे से दर्शन कर रही थी, इनको धूप दे रही थी, ले और संग संग में वीडियो भी बना रही थी। दिखाती हूँ मैं आपको वो जगह जहाँ से जल अभिषेक होता है। यहाँ से आता है पानी और भगवान जी का अभिषेक करके चला जाता है। सो आज मैं आपको एक और ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी, और शायद आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम। वो था जो दिख रहा है ना, वो केकड़ा था, वो भी पानी वाला केकड़ा, मतलब कि समुद्री केकड़ा। वो आया मतलब बाहर की तरफ था, लेकिन पानी उसको देखने नहीं दे। फिर हम आ गए थे। फिर मैंने इनसे कहा कि मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, क्योंकि वीडियो बनाने में मैं खुद ही नहीं दिखती हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो दिख जाती है। फिर इन्होंने मेरी बनाई वीडियो मुझे अच्छी लगी कि ठीक ठीक बना दी थी। मतलब कि सोचो, जिसको कुछ नहीं आता है वो मेरी वीडियो भी बना दे। मतलब कुछ का इन द सेंस कि उनको वीडियो वगैरह में कुछ नहीं आता है, फिर भी मेरी वीडियो बना दी। मेरे लिए यही बहुत था, और मैंने फटाक से वीडियो बनवाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और क्यों किसी को डिस्टर्ब करना जब हमने दर्शन कर ही लिए। यहाँ देखे मैंने कबूतर मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये जब ज़मीन पर घूमते हैं, अपना दाना चुगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गेट पर भी चढ़े हुए थे बहुत सारे कबूतर ही कबूतर थे बहुत जगह पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। वो था बोर्ड गंगेश्वर महादेव जी के मंदिर का। फिर हम निकल दिए म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम रास्ते में ही पड़ता है। सबसे अच्छी बात दीव की बताऊँ ना, आप एक जगह जाओगे सारी चीज़ें आपको लाइन से ही पड़ जाएंगी। तो हम जा रहे थे शिप म्यूज़ियम की तरफ और हम फाइनली पहुंच गए थे। ये थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है, जाने के लिए गाड़ियां भी चलती है, लेकिन मुझे वीडियो वगैरह शूट करना था, तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो पैदल ही चलेंगे, पैदल नज़ारों के मज़े लेते हुए। हालांकि थोड़े से पैर दर्द करने लगते हैं इतने ऊपर तक चढ़ना, लेकिन खड़ी चढ़ाई नहीं थी, घुमाया हुआ रास्ता बना था बहुत सुंदर सा। तो मैंने कहा रास्तों के नज़ारों के मज़े लेते हैं और चलते हैं। ठंडी मतलब गर्मी थी, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हम जा रहे थे ऊपर धीरे धीरे से। और यहाँ था बगीचा जो कि फूलों वाला था, अंदर जाना भी अलाउ था, फ़ोटो वोटो खिंचा सकते थे, मतलब अच्छे से घूम फिर सकते थे। फिर हम आ गए थे ऊपर की तरफ, चढ़ने लग गए थे, और यहाँ था एक माता रानी का मंदिर, उसके भी हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में आके, मतलब कि एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितने मज़े आ रहे थे। दीव घूम के मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब महादेव जी के दर्शन करके तो और भी अच्छा। फिर माता रानी भी मिल गई तो और अच्छा हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। हमने किए माता रानी के दर्शन, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको शिप जो कि डूब गया था, वो वाला शिप। तो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको शिप।
ये तो यार इतना सुंदर है ना दीव, बहुत अच्छा, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम म्यूज़ियम देखने के लिए आए हैं। जो युद्ध हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें एक शिप डूब गई थी, उसमें बहुत सारे क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई थी, तो उसी की याद में ये म्यूज़ियम बनाया गया है। तो हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इंजॉय भी करेंगे। सो इतना सुंदर है ना ये कि क्या बताऊँ। ये है वो शिप F-149, और इसकी जो दीवारें हैं ना कांच पे, जो लोग शहीद हो गए उन सबके नाम लिखे गए हैं। इसमें 18 अधिकारी थे और 176 नाविक थे, जो कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान कुर्की से इनकी डेथ हो गई थी। और ये समुद्री तट से 140 मील दूर मतलब ये जहाज़ डूब गया था, और ये उसकी कॉपी बनाई गई थी कि किस तरीके का वो शिप था। और मतलब कि फिर भी मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, क्योंकि इतने सारे लोगों की एक बार में डेथ हो जाना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और यहाँ से पूरा समुद्र ही समुद्र दिख रहा था, मतलब ये पूरा ऊंचाई पे था और समुद्र। फाइनली हम जाने लग गए थे नीचे, और ऊपर में बस वो म्यूज़ियम ही है, वो मतलब शिप पूरा चारों तरफ से कांच से कवर। यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे थे नीचे की तरफ। नीचे जाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। व्यू है क्या बताऊँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं घूमने में। और मेरे बालों की तो 12 बजी पड़ी है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं हवा के चक्कर में। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घूमने में बहुत मज़े आ रहे हैं। यह है दीव का सबसे पुराना चर्च, सेंट पॉल चर्च, 400 साल पुराना है। और जैसी पॉजिटिव वाइब्स मंदिरों में जाके आती है, वैसी ही वाइब्स चर्च में जाकर भी आ रही थी। पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी अंदर की तरफ। ये सब था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा फर्स्ट टाइम था चर्च में। ये कुछ इस तरीके था, पुराना, थोड़ा ज़्यादा ही पुराना हो गया है और शायद मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ऐसा हो गया है। बाहर की तरफ इस टाइप का गार्डन है और अच्छा है, फिर भी अच्छा लगता है यहाँ पर। फिर हम निकल गए थे दीव किले के लिए। दीव में एक किला भी है, जो मतलब कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बस एक तरफ का ही रास्ता है जो मतलब आने जाने के लिए है। ये मतलब समुद्री तट से 26.40 ऐसा कुछ आई थिंक ऊंचाई पर बना हुआ है। और आप इसके ऊपर जाके देखोगे तो चारों तरफ पानी पानी है, बस एक तरफ से ही जाने आने का रास्ता है। गुजरात के सुल्तान बहादुर द्वारा ये बनाया गया था, पुर्तगालियों के गठबंधन से, जो भी रहा हो। मैंने इतनी इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और ये लड़ाई वड़ाई के लिए दूर से ही तोपें रखी गई थी, जिससे कि निशाना साधा जाता था। मुझे फोर्ट वगैरह में घूमना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि पैर दुखने लगते हैं यार, इतना कैसे कोई इंसान घूमे। 1537 में ये बना हुआ था और बन रहा था, मतलब बनाया गया होगा। और ये रखी है वो तोपें, जिससे कि दूर से ही निशाना साधा जाता था। बहुत सही था, मतलब ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। चलने में सही लगता है, घूमने में अगर घूमो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैर दुखाते हैं। तो मैंने तो इसका एक ही कोना देखा था, अंदर मैंने जाके ज़्यादा नहीं देखा था, बस एक तरफ से ही। लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा था, चारों तरफ मतलब कि क्या था, पानी ही पानी दिख रहा था। जो लोग रहते होंगे उनको कितने ज़्यादा मज़े आते होंगे। अभी इसका काम चल रहा है, मतलब इसको और बनवाया जा रहा है। जो टूट फूट गई हैं चीज़ें, उससे जो चीज़ें पुरानी हो जाती है वो टूट भी जाती है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता पुराने लोग कैसे बनाते थे, जो अभी तक ज्यों की त्यों टिकी हैं चीज़ें, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, थोड़े ही बहुत डैमेज हुए हैं, लेकिन अभी तक टिकी, इतनी मजबूत। जो भी समुद्र के किनारे यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, फिर भी ये देखिए पूरा व्यू कितना सुंदर है। बस इसी तरफ से रोड है, बाकी तरफ तो चारों तरफ पानी ही पानी है। और बस मेरी
एक कोना देखने के बाद हिम्मत बोल गई थी, तो हमने सारा फोर्ट नहीं देखा था। इतने में ही मैंने कहा कि चलो अब तो नीचे चलते हैं, घर चलते हैं अब। और दिन भर के बच्चे भी थे और मैं भी, तो मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा चलना फिरना हो गया था, दिन भर से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। रुद्र भी बहुत ज़्यादा थक गया था। यहाँ से बस इतना ही देख के हम हो गए थे वापस घर की तरफ। देखो जरा, इतना ज़्यादा एकदम से स्लोप वाला एरिया था, लेकिन फिर भी रुद्र नहीं मान रहा था। रुद्र को तो फिर भी चलना ही था, पकड़ पकड़ के चल रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है। गोदी नहीं आ रहा था, मना कर रहा था कि गोदी नहीं आऊँगा, बस आप तो ऐसे ही चलो। और डर लग रहा था कि अगर एकदम से गिराना तो नीचे तक आ जाएगा, एकदम से ढलान वाला रास्ता था। ये इसके पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सनाया ने पोज दिए थे, उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं। फिर फाइनल हम हो गए थे अपने होटल की तरफ रवाना। और ये वाह, दोनों तरफ समुद्र था, बीच से रोड जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया दीव घूम के, बस मज़े आ गए। अब चलते हैं, अब आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।